पलटवार किया। डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया और कई टैंकों को नुकसान पहुंचाया। 77वें दिन युद्ध के ये तस्वीरें सामने आई है। डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर हमला किया गया। रूसी काफिले में कई गाड़ियां थी जिन्हें एक के बाद एक निशाना बनाया गया। गाइडेड मिसाइल से यह हमला किया गया और कई गाड़ियों और टैंकों को तबाह कर दिया गया। डोनेट्स्क की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क में बड़े पैमाने पर मौजूदगी है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारिउपोल ये तमाम इलाके कब्जे में हैं और यहाँ अभी भी मौजूदगी है कुछ हद तक यूक्रेन की सेना की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर से आप देखिए एक बड़ा काफिला आपको नजर आ रहा है। ये रूस का काफिला है जिस पर टारगेट किया यूक्रेन ने। इस बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बड़ी खबर ये, रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। T-90M टैंक तबाह कर दिया गया। खार्किव में यह घटना सामने आई है। खार्किव में रूसी टैंक पर निशाना साधा गया। T-90M टैंक को ध्वस्त कर दिया गया और देखिए जैसे ही हमला हुआ किस तरह से ये T-90 टैंक बेहद मजबूत दमदार टैंक आग का गोला बनकर आसमान में उड़ गया। सड़क से गुजर रहा ये टैंक रूस का है। T-90M टैंक है ये, जिसे ऊपर से उस पर हमला किया गया और उसके बाद आग का गोला बनकर तबाह हो गया। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रूसी काफिले पर किस तरह से डोनेट्स्क में हमला हुआ और फिर किस तरह से रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। तो 77वें दिन भी युद्ध जारी है और यूक्रेन भी मैदान में डटा हुआ है। रूसी काफिले पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला किया गया, टैंकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद देखिए आसमान से किस तरह से मारा गया। दो तस्वीरों के जरिए आज 77वां दिन हम आपको बता रहे हैं। इधर हमले लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना ने अब रूस पर जमकर पलटवार शुरू कर दिया है। पश्चिमी देशों से मिली मदद के बाद अब यूक्रेन के तोप रूसी सेना के ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है और इसीलिए यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और उन हथियारों की मदद से लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन की सेना किस तरह से एक एक करके टारगेट कर रही है रूसी बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों को और सहायता पहुंच रही है। अमेरिका की तरफ से नया ऐलान यह है कि $40 अरब की मदद अभी और देगा वो यूक्रेन को। तो लगातार हमले जारी हैं, युद्ध जारी है और इस बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक बार फिर खेरलान से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां यूक्रेन ने पलटवार किया है रूस पर और इसकी एक बटालियन ने, असॉल्ट बटालियन ने किस तरह से हमला किया है ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रूस की ताकत के सामने लगातार डटा हुआ है यूक्रेन। यूक्रेन को और मदद मिलने वाली है। इस बीच यूक्रेन लगातार डटा हुआ है। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूसी सेना पर आग की बरसात। यूक्रेन में 2 महीने से ज्यादा चली जंग में अब तक रूस ने जो तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन महीनों की लड़ाई के बाद भी यूक्रेन की सेना ने हार नहीं मानी है। यूक्रेन अब भी रूस को टक्कर दे रहा है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हुआ है। रूसी टैंकों के इस काफिले को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि यूक्रेनी सेना इन पर निशाना साध रही है। डोनेट्स्क में रूसी सेना के इस काफिले पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ और फिर धुएं का गुबार आसमान में छा गया। रूसी टैंक इन हमलों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। लगातार आगे बढ़ने के लिए इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस इस लड़ाई में अब अपने सबसे आधुनिक टैंकों को भी खो रहा है। रूसी सेना का ये T-90M टैंक कैसे तबाह हुआ ये भी आप देख लीजिए। T-90M सबसे आधुनिक और बेहतर बचाव वाले टैंक माने जाते हैं, फिर भी यूक्रेन की सेना इन्हें लगातार बर्बाद करने में सफल हो रही है। पश्चिम की मदद मिलने के बाद यूक्रेनी तोपखाना भी रूस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। इनके गोले लगातार रूसी ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं।
तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के हमले के बाद आग और धुएं के गुबार इनकी तबाही के सबूत दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना लगातार इन्हें चुन चुन कर निशाना बना रही है। अब हम आपको यूक्रेन के इस पलटवार के पीछे का राज बताते हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब अपने सबसे आधुनिक हथियार दे रहा है। ये है अमेरिका का M777 होवित्जर तोप जिसे यूक्रेन भेजा जा रहा है। ये होवित्जर तोप 155 मिलीमीटर के गोले दागता है। इसके लिए 370 यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध के बीच लगातार पश्चिमी देश खासतौर पर अमेरिका यूक्रेन को लगातार मदद दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि फिर एक बार M777 होवित्जर तोपों की नई कीमत पहुंच गई है। इस बीच साथ ही ये भी बता दें कि 370 ऐसे सैनिक हैं जिन्हें विशेष ट्रेनिंग भी अमेरिका की तरफ से दी गई है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य मदद दी है। इसमें M777 होवित्जर तोपें दी गई हैं और इसके साथ ही 370 यूक्रेनी सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग भी अमेरिका ने दी है और ये खेप यहाँ पहुंच गई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध का 76वां दिन। रूस का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका ने दी टेंशन। अमेरिका की चाल, रूस होगा बेहाल। अमेरिका की रणनीति। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ऐसी चाल चली है जो यूक्रेन में रूस की राह को और मुश्किल बना देगा। अमेरिका की ये वो रणनीति है जो यूक्रेन के रण में पुतिन के प्रण को इतनी आसानी से पूरा नहीं होने देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस प्रस्ताव पर साइन कर दिया है जिसके जरिए यूक्रेन को अमेरिका $40 अरब की सहायता देगा। अमेरिका का मानना है कि इस मदद के जरिए यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। अमेरिका रूस के खिलाफ जिस नीति से काम कर रहा है उससे साफ है कि वो पुतिन के इरादों को इतनी आसानी से पूरा नहीं होने देगा। एक तरफ जहां पुतिन नेटो के नाम पर यूक्रेन पर किए गए हमले को सही ठहराने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं अमेरिका पुतिन के किसी भी प्लान को इतनी आसानी से पूरा नहीं होने दे रहा। जिस जंग को पुतिन ने कुछ ही दिनों में खत्म करने के इरादे से शुरू किया था, वो जंग कब खत्म होगी ये कोई भी नहीं जानता। इस जंग को शुरू हुए 75 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन अपने प्लान के अब तक करीब भी नहीं पहुंच पाए और उसके पीछे नेटो के ये वो देश हैं जो इस जंग में यूक्रेन की हर तरह से खुलकर मदद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका रूस के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसके जरिए अमेरिका इस जंग में रूस को हर तरह से कमजोर करना चाहता है। इसी के तहत अमेरिका यूक्रेन को $40 अरब की मदद देगा। बाइडेन की ये मदद यूक्रेन को इस तरीके से दी जाएगी जो उसकी सैन्य और दूसरी तरह की हर जरूरत को पूरा कर सके। मतलब ये कि $40 अरब की मदद के जरिए अमेरिका यूक्रेन को सैन्य और हर दूसरी सहायता प्रदान करेगा जिससे वो रूस का डटकर मुकाबला कर सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी इजाजत दे दी है। बाइडेन ने मदद के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने युद्ध के मैदान में यूक्रेन की सफलता के लिए इस सहायता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। बाइडेन ने यह भी साफ किया कि युद्ध लड़ने में यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जा रहा सैन्य साजो सामान बिना किसी रुकावट के यूक्रेन पहुंचे, इसके लिए संसद से सहायता पैकेज को 10 दिनों के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए। इस बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने इस मदद का ऐलान अब क्यों किया है। खबर है कि अमेरिका रूस को कड़ा जवाब देना चाहता है। जवाब रूस की शक्ति प्रदर्शन को लेकर है। जी हाँ, 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने जिस तरह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसी के जवाब में ठीक एक दिन बाद जो बाइडेन ने इस बड़ी मदद का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी दिखा दिया कि रूस अगर अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है तो अमेरिका भी अपनी दौलत के दम पर यूक्रेन में उसके इरादे पूरे नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।